बकरेबाजी की मियाद जो होती है वो सिर्फ 3 चीज़ों पर होती है। बकरेबाजी की मियाद अभी फ़िलहाल की पोजीशन में एक बकरा आया है अल्लाह के हुक्म से अलग से। आज एक और नई एंट्री हुई है, दिखाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम मेरे सभी भाइयों को, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा फार्म पर डे 31 31वां दिन अल्लाह के हुक्म से। अभी फ़िलहाल की पोजीशन में एक बकरा आया है अल्लाह के हुक्म से, माशाल्लाह। उतार लो बकरा, दिखाऊँ आपको। मैंने भी नहीं देखा बकरा किस तरीके का है। बकरा आएगा अभी। ये है रात की पोजीशन फार्म की, मतलब आंखों से तो ज़्यादा दिखता है भाई, मोबाइल में कम दिख रहा है। हाँ इद्रिस भाई, ये उतर रहा है सब बकरा। उतार लो आराम से, उतार लो। माशाल्लाह मालवा है, बेहतरीन खूबसूरत वाला। माशाल्लाह मालवा का कलेक्शन तो बहुत जानदार आता जा रहा है अल्लाह के बाबा। यही मान दो। ये है माशाल्लाह बकरा। इसकी वेट की भी वीडियो बनाते हैं अभी। ये तो अपना फ्लफी की तरह लग रहा है, सेम फ्लफी है, सेम फ्लफी। बांधो यही बांधो। ये आए सब माशाल्लाह न्यू एंट्री है। हाँ यही मान दो। ये फ्लफी 2 ये फ्लफी 2 है साहब। माशाल्लाह खूबसूरत बकरा है। इसको भी अपन मतलब एग्जैक्ट वीडियो बनाएंगे इसकी भी इंशाल्लाह। बकरे को बांध बूंद दें, उसके बाद समझते हैं आगे की कहानी क्या है क्या नहीं है। माशाल्लाह खूबसूरत बकरा है। रेट लगा दिया पत्ती स्टॉक में। अभी फ़िलहाल अनस भाई कर रहे हैं बकरों की भराई, और हम भी करेंगे अभी फ़िलहाल बकरों की भराई, ठीक है ना। और जो गिटान थी बकरे की, गिटान भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई क्लियर, ठीक है ना। और बाकी की वीडियो इसकी जो भी गिठान की प्रोसेसिंग है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो अनस भाई के चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए आप, गिठान ख़त्म हो गई। शाबाश, देखो आप माशाल्लाह बिल्कुल बकरे की गिटान जो है पूरी उतर गई, पूरी गिटान उतर गई अल्लाह के हुक्म से। मस्त बेहतरीन अल्लाह के हुक्म से। तो इसी तरीके से अभी फ़िलहाल जो है बकरों की होगी भराई स्टार्ट। भराई करते हैं, भराई करने के बाद समझते हैं आगे की क्या है क्या कहानी है, ठीक है। साजिद भाई की गर्मियों की फरमाइश क्या है साजिद भाई, बताओ तो। साजिद कह रहा है कि मैं बिना एसी के रह नहीं पाता, तो मेरे लिए एसी लगवाया है। साजिद भाई कह रहे हैं कि एसी लगवाइए साजिद भाई के लिए। साजिद भाई कैसी लगाना है एसी? एसी हाँ काहे की एसी? एसी नहीं लगवाएंगे आप? एसी वैसी थोड़ी चल रही कोई मेरी। इतने भोले बन गए जिसकी कोई बात नहीं। अभी कहने लगे मैं एसी में सोने वाला आदमी हूँ, एसी लगवाओ मेरे लिए एसी। तो अल्लाह के हुक्म से अभी भराई करते करते एक और न्यू एंट्री हुई है माशाल्लाह। ये भी खूबसूरत बकरा है मालवा में। अभी पता नहीं क्या हो रहा है, मालवा ही मालवा आ रहा है, लेकिन सारे के सारे एंटी मालवा आ रहे हैं, क्योंकि मालवा पसंद कर रही है पब्लिक। ये देखिए माशाल्लाह खूबसूरत मालवा है। अच्छा मालवा है। साजिद भाई की टूट गई पत्ती, इसी तरीके से बेहतरीन आला किस्म की माशाल्लाह मुर्गा मुर्गी भी भटकते हुए बराबर। ये अपनी मुर्गी जो है ना बीटी हुई, आज इसको समझ के चलिए कितना है टाइम होगा काफ़ी, एक आध हफ्ता होने वाला होगा शायद। ये माशाल्लाह ये अब इनका नाम कुछ आप लोग ही सजेस्ट करिए। सेकंड फर्स्ट का तो फ्लफी है, इसका नाम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जोया। अरे जोया नाम तो लेडीज है वे। तो लेडीज ही है, वो भी पूरा बड़ा बड़ा वाले था औरतों की तरह। नहीं यार, नर बकरा यार। बताइए आप लोग जो आपको नाम बेस्ट लगे इसके हिसाब से। पिछले बकरे का तो नाम फ्लफी है, इस बकरे का नाम आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अभी भराई कर लें, भराई करके और करते हैं आगे की बातें। अभी फिलहाल काम तो होगा या पूरा कचड़ा इकट्ठा होगा अलग से। आज एक और नई एंट्री हुई है, दिखाऊंगा। हाँ साहब लिया ही, इधर से बांधा हूँ। ये माशाल्लाह ये एक और अंधेरे में न्यू एंट्री भी लाए भाई, है ना। माशाल्लाह बीच में बनेगा ये भी। देखिए आप बकरा इधर आओ रोशनी में। हाँ ये लग गई, बहुत ख़राब लगी इस पत्थर से पैर में। माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा है, ज़ोरदार हंसा बकरा है। ले चलो बाबा फार्म में, ले चलो अब फार्म में। बहुत ख़राब लगी है दादा।
अरे अल्लाह, फार्म का क्या आलम है, और तेज हो जाएगा अब। सब सब बकरे उठ गए, सब टोटल बकरे उठ गए। पापा बीच में बांधो उसको, यहाँ पर ही बांधेगा बीच में। साजिद रोटियाँ बांध, बकरा बांध। यार में लग गई मेरे बहुत खराब। कांटा चालू करो साजिद। फिलहाल जो है बकरा आ चुका है अल्लाह के हुक्म से, और बहुत ख़राब लगी थी पैर में, जो कि बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है भयंकर वाला। तो ये है एक और न्यू एंट्री अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हुई है फार्म पर न्यू 3 एंट्री, ठीक है ना। एक ये हंसा है और एक ये है, और इसका नाम अनस भाई देकर गए हैं। इसका नाम है पफ़ी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पफ़ी। पफ़ी नाम है इसका। और माशाल्लाह अब इनका तो नाम आप लोग ही बताएंगे। और ये जो तीसरा वाला तीसरा वाला आया था, इसका नाम रखा है मैंने गोलू। माशाल्लाह बहुत अच्छा क्वालिटी का मालवा है। अब अपने पास मालवा कितने का है? एक एक दो तीन चार मालवा होगा अपने पास अल्लाह के हुक्म से। एक हंसा है पूरे फार्म के अंदर, सिर्फ एक हंसा है वाहिद ये, जो कि अभी आया है। आते साथ ही बेहतरीन पेशाब करा और पेशाब से दूर बैठ गए। अभी तो शांत हैं अल्लाह के हुक्म से। अब देखते हैं कल क्या मामलेदारी होती है क्या नहीं होती है। अब अभी भी जो है उस टाइम आए थे तो कितने नर्वस थे। अभी फ़िलहाल जो है थोड़े बेटर हैं अल्लाह के हुक्म से। नई जगह है, नई जगह को आप पहचानेंगे और उस हिसाब से हो जाएंगे सही। तो अल्लाह के हुक्म से हो गई आज की सारी मामलेदारी क्लियर। बकरों को भी खिला दिया है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं अल्लाह के हुक्म से। और आज जो है अपन बात करेंगे थोड़ा सा फार्मिंग लाइन टिकी किस चीज़ पर है, उसके ऊपर अपन बात करेंगे आज। तो बात करें अपन, अरे अल्लाह, बकरे जो हैं बिल्कुल शांति में नहीं है, बहुत ख़तरनाक तरीके से बकरे बोबा लगे रहते हैं भयंकर। अभी तो न्यू एंट्री देख के थोड़े से और नर्वस हो रहे हैं बकरे, और थोड़ी बहुत बेचैनी और चिल्ला पुकार तेज हो गई है नए बकरों के चक्कर में, ठीक है ना। जिस तरीके से नए बकरे भी सेट हो जाएंगे उसी तरीके से इंशाल्लाह वो भी मैनेज हो जाएंगे सारे बकरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़िलहाल जो है अपन लोग बात करेंगे कि बकरेबाजी किस बेस पर टिकी हुई है, और जो नए बकरेबाज हैं वो किस चीज़ पर इस चीज़ से टिक सकते हैं, ठीक है ना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह फार्मिंग लाइन भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मतलब बकरेबाजी हद से ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। अब जो है बकरेबाजी पहले की तरह नहीं है। पहले एक बकरेबाजी को आदमी क्या कहता था? एक गवार का काम बोलता था, ठीक है ना। बकरी चराने वाला, भेड़ बकरी चराने वाला, चरवाहा बोलता था बकरी चराने वाले को, ठीक है ना। और जिसके पास जानवर रहते थे उसे भी कुछ एक लैंग्वेज में कुछ कहते थे। अभी प्रेजेंट टाइम जो है ना, ये जो काम है बकरेबाजी का, ये हो चुका है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल। अब ये गांव देहात का काम नहीं बचा, अब ये सिटी के अंदर आते साथ ही, और जो इसकी ऊंचाइयां और लेवल पर बहुत ज़्यादा अप हो चुकी है, इसकी लेवल बहुत हाई लेवल की है। और अभी फ़िलहाल जो है समझ के चलिए बकरेबाजी की म्याद जो होती है वो सिर्फ 3 चीज़ों पर होती है। बकरेबाजी की म्याद किस किस पर होती है? बकरेबाजी की म्याद सबसे पहले नंबर पर है पैसा। सबसे पहले आती है पैसे की मामलेदारी बकरेबाजी के अंदर। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बकरेबाजी में ख़रीद भी सकते हैं, अच्छे से अच्छा खिला सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे वो खिला सकते हैं, बहुत अच्छी जगह पर रख सकते हैं बकरे को, और बहुत अच्छे इंतज़ाम बकरे के लिए कर सकते हैं अगर आपको शौक़ है तो, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर पर चीज़ आती है बकरेबाजी के अंदर पैसा, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर आती है एक्सपीरियंस। समझ के चलिए, आपने एक्सपीरियंस था आप तो आप सब कुछ कर लेंगे। एक्सपीरियंस नहीं है तो आप भाई दर की ठोकरें खाते रहेंगे, लोगों से पूछते रहेंगे। ये बहुत डार्क रियलिटी है बकरेबाजी की, कि लोगों से पूछना और लोगों का उस चीज़ के ऊपर गौर तवज्जो नहीं देना और उस चीज़ को नहीं बताना। तो ये बहुत ज़्यादा डार्क रियलिटी है। आप बड़े बड़े उस्ताद से पूछेंगे तो भाई वो कह देंगे हाँ हूँ ऐसा वैसा, और भी चीज़ें एक्सपायरेड बातें घुमा देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे। क्योंकि ये मैं खुद अपने ऊपर भी लेता हूँ। जब उस टाइम पे मैं सीख रहा था बहुत सारी चीज़ें, फिर मैंने घर पर भी जानवर रखे, तो जब मैं कुछ मुझसे ज़्यादा जानकारों से पूछता था कि इसके बारे में, भाई बकरे को अपन क्या खिलाएं, सिर्फ कल ये नॉर्मल बता दिए कि भाई गेहूँ चना खिलाओ, इससे वो हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। और इंजेक्शन में, अरे यार इंजेक्शन क्या करोगे, ये वो ऐसा वैसा। तो अब
धीरे धीरे समझ आती गई, इंजेक्शंस के बारे में मालूमात होती गई, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता रहा उस चीज़ का, अपन उस चीज़ के अंदर लगे रहे, उस चीज़ को एब्जॉर्ब करते रहे अपने अंदर। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, आप लोगों की दुआओं से फार्म पर हैं और ख़ुद के पर्सनल फार्म पर हैं, ठीक है ना। ये जो फार्म भले ही रेंट पर है, लेकिन अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी, इतने जिगरा दिया कि भाई इस चीज़ को अपन संभाल सकते हैं, ठीक है ना। ये आसान बात नहीं होती भाई, फार्म डालना, बकरों को संभालना, सिर्फ एक लगता है लोगों को कि बहुत आसान है, लेकिन जब ये करता है ना भाई, तो जो कर रहा है वो इस बात को समझ लेगा, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर पर आती है एक्सपीरियंस, ठीक है ना। दूसरे नंबर के बाद तीसरे लेवल के ऊपर जो आता है वो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सब्र। क्या है? सब्र। अगर आप नए बकरेबाज हैं, ठीक है ना, नए बकरेबाज हैं और आपको शौक है इस चीज़ का, आपके पास पैसा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, और लेकिन आपके पास सब्र नहीं है, तो समझ के चलिए बकरेबाजी में 0%। भाई सब्र इस तरीके का कि भाई बकरा जो है एक दिन में नहीं बनता, एक महीने में नहीं बनता, 2 महीने में नहीं बनता। बकरे को मिनिमम 6 महीने चाहिए ही चाहिए, बकरे को अपनी एक दिखावट, एक बनावट लाने में, एक बकरे को फुल फ्रेम तैयार होने में, मतलब कंप्लीट बकरे के बाद जो तैयारी होती है बकरे के अंदर, जो शाइनिंग आती है, जो चमक आती है, जो हल्की फुल्की तैयारी दिखती है, वो 6 महीने ही में ही दिखती है बकरे की, ठीक है ना। और 1 साल में तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को खुद मालूम है कि बहुत आला तरीन हाइट भी आ जाती है, बहुत आला तरीन उसमें फ्रेम खुल जाता है बकरे का, और भी बहुत सारी एक्सवाइजेड चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना। तो सब्र बेसिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है बकरेबाजी के अंदर। जिस चीज़ के अंदर सब्र नहीं है तो वो बकरेबाजी से दूर रहे भाई, ठीक है ना। क्योंकि सब्र बहुत इम्पोर्टेंट है, 1-2 दिन में बकरा तैयार नहीं होता, हर चीज़ में सब्र चाहिए। बकरा बीमार होगा तो उसके लिए भी सब्र चाहिए, हिम्मत चाहिए। बकरा बीमार हो गया, अब सब्र ही नहीं हो रहा, बकरे ने गैस चढ़ा ली, सब्र ही नहीं हो रहा, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये खिला दूं वो खिला दूं, ज़माने की चीज़ें खिला दूं, तो ऐसा नहीं मेरे भाई। कोई भी मेडिसन, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी लिक्विड आप बकरे को दें तो थोड़ा बहुत सब्र करो, थोड़ा बहुत सब्र करो। इस चीज़ में तो बहुत कम सब्र है, लेकिन बकरे तैयार करने में हद से ज़्यादा सब्र है, बहुत ज़्यादा सब्र है। तो बकरेबाजी में सब्र बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर तीनों चीज़ें आपके पास, तो आप बकरेबाजी से रिलेटेड हर चीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास सब्र नहीं है, आप सोचो कि मैंने पैसा लगा दिया, मेरे पास एक्सपीरियंस है, बकरा तैयार क्यों नहीं हो रहा, उसके लिए चाहिए सब्र। अगर आपने बकरे ले लिए, सब्र है, ठीक है ना, मतलब आपके पास पैसे हैं तो बकरे ले लिए, सब्र है तो थोड़ा रुक गए। एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का तो बड़े भाई बकरा बीमार भी होता है, लाइव स्टॉक है, हर चीज़ होती है बकरे को, तो उस टाइम क्या करोगे, ठीक है ना। तो ये दूसरी चीज़। और आपके पास एक्सपीरियंस भी है और सब्र भी है, लेकिन पैसा नहीं है, तो बकरे कहाँ से लाओगे, ये भी तो समझो। तो इसलिए बड़े भाई, बकरा पालने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सारी बातें ख़त्म करते हैं, बहुत सारी बातें हो जाएंगी, कल के लिए भी बातें छोड़ेंगे। कल संडे है, गांधीनगर जाएंगे अपन लोग, इंशाल्लाह शूट करने की कोशिश करेंगे गांधीनगर बकरा मंडी का। तो बकरेबाजी से रिलेटेड 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक है पैसा, और दूसरा एक्सपीरियंस, और तीसरा है सब्र। ये तीनों चीज़ें आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास एक भी चीज़ मिस है या कम है तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना हो सकता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो आज के लिए बस हो गई सारी बातें ख़त्म। अल्हम्दुलिल्लाह 3 न्यू एंट्री हुई हैं, बकरे साले बेहतरीन तरीके से बैठे हुए हैं अल्लाह के हुक्म से। किसी भी भाई को कोई भी परेशानी रहे बकरे भला पलाई पर या सेल फीडिंग पर या भराई पर देना हो तो वो दे सकता है, या XYZ किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो वो पूछ सकता है। नंबर इस स्क्रीन पर रहते हैं, मेरा भी और अनस भाई का भी, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हो गई सारी बातें ख़त्म। आपको आज भी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सीखने को मिला है, ऐसी बात नहीं है, कुछ प्रोडक्ट नहीं दिखाया, लेकिन बातें जो हैं बहुत सलीके की और बहुत कायदे की करी हैं, ठीक है ना भाई।
तो बस करते हैं वीडियो को ख़त्म, मिलते हैं कल एक नई एक्सपीरियंस के साथ, एक नए दिन के साथ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।